अगर यह योजना खुले तौर पर सामने लाई जाती तो निश्चित ही आम जनता में भारी आक्रोश फैल जाता। लोग सरकार पर सवाल उठाते, डर और अफवाहें पूरे समाज को हिला देती। इसी कारण सरकार ने मजबूरी में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को गुप्त रूप से फिर से संगठित किया। यह एक ऐसा संगठन था जो दुनिया की नजरों से छुपकर मानव जाति के भविष्य की तैयारी कर रहा था। इस नई अंतरिक्ष एजेंसी की कमान संभालने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कूपर का वही प्रोफेसर था जिसने कभी उसे पढ़ाया था। एक ऐसा वैज्ञानिक जो मानवता को बचाने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार था। असलियत यह थी कि मानव सभ्यता की मौजूदा तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि वह दूर दराज के अंतरिक्ष में जाकर नए ग्रहों की खोज कर सके। पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावना तलाशना इंसानों के लिए लगभग असंभव था। लेकिन किस्मत ने करवट ली थी। करीब कुछ दशक पहले एक रहस्यमयी शक्ति ने चुपचाप मानव जाति की मदद की। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी संदेश के इस शक्ति ने एक अन्य आकाश गंगा की ओर जाने वाला वर्महोल, कृमि छिद्र खोल दिया। यह वर्महोल अंतरिक्ष में यात्रा करने का एक ऐसा शॉर्टकट था जो समय और दूरी दोनों को बेहद कम कर सकता था। जहाँ सामान्य तरीके से यात्रा करने में हजारों साल लगते, वहीं अब कुछ ही वर्षों में पहुँचना संभव हो गया। नासा ने इस अनजानी शक्ति को एक नाम दिया, वे। कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे, कहां से आए थे या उनका मकसद क्या था, लेकिन इतना तय था कि उनके बिना मानव जाति का बचना नामुमकिन था। 12 अग्रदूतों का मिशन। इस रहस्यमयी अवसर का फायदा उठाते हुए नासा ने 12 अग्रदूतों पायोनियर्स को चुना। इन 12 अंतरिक्ष यात्रियों को वर्महोल के पार अलग अलग ग्रहों पर भेजा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा ग्रह मानव जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। लेकिन समय बीतता गया, एक एक करके सभी संपर्क टूटते चले गए। आखिरकार सिर्फ 3 लोगों से सकारात्मक संकेत मिले, 3 ऐसे ग्रह जिनसे जीवन की उम्मीद बंधी थी। अब अगला कदम बेहद जरूरी था। नासा को दोबारा एक टीम भेजनी थी, उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ढूंढने के लिए, यह पुष्टि करने के लिए कि वे ग्रह वास्तव में मानव जीवन के लिए सुरक्षित और रहने योग्य है या नहीं। प्रोफेसर के 2 प्लान थे और भी। इसी आधार पर प्रोफेसर ने मानव